हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 138 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि अब कल्याण होने जा रहा है और अहंकार भीम का टूटने जा रहा है भीम का। वो हमने जैसे कि देखे कृष्णा कि जी ने कहा था कि भीम और जो भी मेरे करीबी हैं, फॉर एग्जांपल अर्जुन हो गए, भीम हो गए, बलराम जी हो गए, इन सब का अहंकार टूटेगा। और किसके हाथों टूटेगा? हनुमान जी के हाथों। और वो कहते भीम को, वो कहते भी क्या बराता भीम। हाँ, हाँ, भराता भीम। तो गाइस हमने देखा कि किस प्रकार जो भीम है वो अपने अहंकार में आगे थे कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। क्योंकि वो जो दो उनके साथ युद्ध कर रहे थे पहले हाँ, हमने देखा भीम ने प्राइज किया बेगदामी, उनमें से एक ने खुद को एक वृक्ष में चेंज कर लिया। तो चेंज कर देखते लिया। हैं गाइस कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। भीम ने तो दोनों को पराजित कर डाला। मैं महाबलवान हूँ, हाँ, अजय हूँ, ये अक्षय हूँ। इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। इतना अहंकार था भीम में। देख रही हो देवी, जब किसी बलवान को विजय प्राप्त होती है तो कैसे उसका घमंडी सर आकाश से टकराने लगता है। हाँ जी, वहाँ लेटे हुए हैं। ये उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा। हे वानर, उठ, वो उठ यहाँ से। हे मनुष्य, कदाचित तुम रास्ता भटक गए हो। कहां जाना है तुम्हें? हे वानर, मैं तो रास्ता नहीं भटका, बोलने की तमीज ही नहीं है। परंतु तू यहाँ लेटकर मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहां से लौट जाओ। हाँ, हे वानर, मैं आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटता, और मेरे रास्ते में यदि हाथी भी आड़े आता है तो मैं उसे भी उठाकर दूर फेंक देता हूं। तुम तो केवल एक वृद्ध वानर हो। अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा तो यही है कि तुम रास्ता छोड़कर तुरंत किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। समझदारी का पाठ तुम मुझे सिखा रहे हो, परंतु लगता है कि समझदारी और मानवता का पाठ तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तुम अपनी शक्ति के घमंड में धर्म, सभ्यता, नम्रता, शिष्टाचार सभी कुछ भूल गए हो। इतना भी नहीं जानते कि अपने से बड़ों से किस तरह बात की जाती है। हाँ, ये बात। मैं यहां किसी वानर से धर्म का ज्ञान लेने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य केवल वो दिव्य कमल है जिसकी सुगंध मुझे नदियों, पहाड़ों, जंगलों से भटकाते हुए यहां तक लाई है।
मैं वो कमल लेकर जाऊंगा। इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो तुम कमल पुष्प लेने आए हो, परंतु ये कमल किसी मानव के लिए नहीं है। इसीलिए गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में किसी भी मनुष्य के आने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध? हे वृद्ध वानर, संसार का सबसे बड़ा बंधन भी मेरे बढ़ते हुए पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। मैंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। मुझे कहीं आने जाने से कोई क्या रोकेगा? हे युवक, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो और प्रतिबंध तोड़ो। हे वृद्ध वानर, तुम मुझे रोकोगे? अरे त्रिलोक में मुझ जैसा श्रेष्ठ गदाधारी कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़े फिर तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम वृद्ध, मैं युवक। तुम निर्बल, मैं बलवान। यदि तुम्हारे हाथ पांव हिलते भी होंगे ओ भाई तो सॉरी मानो कपकपाहट के मारे, और मैं चलता हूं तो धरती हिल जाती है। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भीम हूं। वायुपुत्र भीम, वायु। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। अरे तुम वायुपुत्र हो तो मैं पवन पुत्र हूं, हाँ परंतु तुम अपने बड़े भाई को पहचान नहीं सके। पहचानोगे भी कैसे? हाँ। तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा जो पड़ा पड़ा हुआ है। हुआ है। पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा, तभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। किस चिंता में पड़ गए तुम? हे वृद्ध वानर, लगता है मेरे भय से तुम्हारे हाथ पैरों की भांति तुम्हारी जीभ भी हिलना भूल गई है। अरे भाई, इतना डरते हो तो अपनी हठ और मेरा पथ छोड़ दो। चलो चलो, हटो यहां से। हे वायुपुत्र, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम युवक और मैं वृद्ध। तुम बलवान, मैं निर्बल। तुम चलते हो तो धरती हिल जाती है, और मेरे हाथ पैर हिलते भी हैं तो कपकहाट के मारे, और तुम्हारे भय से तो मेरी जीभ भी हिलना बंद हो गई। तो अब तुम ही बताओ, मैं यहां से कैसे उठ सकता हूं? हे वायुपुत्र, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकर समझकर मेरे ऊपर से लांग कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? अरे मैं बलवान अवश्य हूं, परंतु इतना अधर्मी नहीं हूं कि एक निर्बल असहाय बूढ़े को लांग जाने का पाप करूं। नहीं, मैं बड़े बड़े हाथियों को उठाकर फेंक सकता हूं, परंतु मैं ये पाप नहीं कर सकता। हे वायुपुत्र, न तुम मुझे लांघने का पाप करना चाहते हो, और ना ही मैं हिलडुल सकता हूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो और अपना मार्ग बनाओ, और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, पूछ क्या अभी हटाए देता हूं। मैं चाहूं तो इसकी पूंछ पकड़कर सीधा यमलोक फेंक सकता हूं। हाँ जी, ये हम लोग। परंतु ये वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। आपको पता चला? पूंछ ही तो हटाना है, फिर इसमें इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। हाँ हाँ, अब की हटाता हूं। हाँ। बताता क्यों? ये नहीं। इतना जोर लगाया, थक गया।
मैंने अपने इन्हीं हाथों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंका है, फिर यह पूंछ किस खेत की मूली है? अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूंछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए। हाँ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूं, मैं तो यूं ही जरा सुस्ता रहा था। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास करो तो अवश्य ही उठ जाएगी। हाँ, दोनों हाथों से। हाँ। जमीन पर पड़ा गया, इतना अहंकार। हे वायुपुत्र, मैं लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ सी पूंछ को उठाने के प्रयास में तुम गिर पड़े। हे भीम, मेरी इस पूंछ की दृष्टता के लिए मुझे दंड दो। जिस पूंछ ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम उस पूंछ को काट दो। हे भीम, तुम्हारा यह मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो। ओ तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या ज़बरदस्त पार्ट था। लेकिन एक बात सब सारी बातों से पहले बताता चलूँ मोहसिन भाई, मैंने भीम में इतना अहंकार आज तक नहीं देखा। हमें नहीं पता जो था कि मुझे इस इतना पार्ट में अहंकार देखने है। को पता लग आप गया। देखें ना कि हमें क्या जानने को मिला कि तीनों लोगों में कैसा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पराजित कर सके। मतलब कि इतना अहंकार हमने नहीं भीम में देखा। हाँ, क्योंकि हाँ, ताकतवर वो जरूर थे, कितने हाथियों का बल था। भाई इन्हें धर्म के पक्ष में जाना है ना। नहीं, तो वो हमें- है धर्म के पक्ष में, बिल्कुल। लेकिन अपने अहंकार में भी टूटे वही हुए मैं हैं। कह रहा हूँ कि ये वाली साइड हमें उनकी देखने को नहीं मिली नहीं आज से मिली। पहले। तो ये अब हमने पूरी महाभारत पे रिएक्ट किया था जब मोहसिन भाई हमें एक ये मोमेंट देखने को मिली थी जब कृष्णा जी ने भेजा था भीम को हनुमान जी से गदा शिक्षा लेने के लिए। तो हमने वो मोमेंट्स देखी थी, लेकिन तब भी थोड़ी सी मोमेंट देखी तब थी, हमें फनी मोमेंट्स देखने को मिली थी। लेकिन ये लेकिन ये मोमेंट के इतना अहंकार के भाई और वो आप देखे ना तलहा भाई के आगे से उन्होंने अहंकार तोड़ना कैसा शुरू हाँ, किया है। उन्होंने कहा कहा कि यार आप इतना बलवान और जवान युवक और एक तुझ सी पहुंच नहीं हिला पा उन्होंने रहा हाँ, मैं। उन्होंने कहा देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम मुझे कह भी बूढ़ा रहे हो, मैं हिलडुल भी नहीं सकता, तो इसलिए तुम अपना मार्ग बनाओ और चले जाओ। चलो तुम ऐसा करो, पूंछ हटाओ और अपना मार्ग बनाओ, चले जाओ। वो पूंछ हटाने गए, उन्होंने हटानी क्या थी, मोहसिन भाई हिल नहीं पाई बिल्कुल। और जाकर वो नीचे ज़मीन पर गिरे हैं और वहीं पार्ट ख़त्म हो गया। तो गाइस देखना अब ये है कि नेक्स्ट होने क्या वाला है, तो इनका guys, अहंकार वो कैसे तो टूटने हमें वाला है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। साथ।